बेंजामिन नेतन्याहू को एक और बड़ा झटका। अरब देश अब क्यों कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं रखेंगे। मतलब इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे जाएंगे जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता है, जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीनियों का अधिकार नहीं होता है, जब तक पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीनियों की राजधानी नहीं बन जाता है, जब तक अरब के देश इजराइल के साथ नेतन्याहू के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि साउथ अफ्रीका, ईरान, यमन के बाद अरब देशों ने भी नेतन्याहू की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल सऊदी अरब, जो लगातार नेतन्याहू के नरसंहार पर बोलता रहा है, लगातार फिलिस्तीन में सीज फायर की मांग करता रहा है, लेकिन अब उसने अमेरिका और नेतन्याहू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ तब तक कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा जब तक कि 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं मिल जाती है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी, और साथ ही गाजा में इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती है। मतलब सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के बिना इजराइल के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं होंगे। और सऊदी मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से व्यापक शांति के लिए फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता में तेजी लाने का आग्रह किया है। जब इजराइल से लेकर पूरी दुनिया में लोग नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, उसके ही लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार दुनिया के बड़े बड़े देश नेतन्याहू का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में सऊदी अरब की तरफ से इस तरह का बयान सामने आना अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि एक तरफ तो वो लोग हैं जो नेतन्याहू के नरसंहार का विरोध कर रहे हैं, उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश हैं जो बोल रहे हैं कि जब तक फिलिस्तीन 1967 की सरहदों के हिसाब से स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता, वो इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेंगे। इसे देखकर तो लगता है कि नेतन्याहू के पास अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि वो ना तो इजराइल बंधकों को ही छुड़ा पा रहा है और ना ही वो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बना सकता है। इससे नेतन्याहू की चारों तरफ बदनामी होगी, क्योंकि वो तो फिलिस्तीन के सामने झुकने से मना करता रहा है, फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा ना देने की बात करता रहा है। तो ऐसे में अब नेतन्याहू करे तो क्या करे? ना तो उसके लोग ही उसको साथ दे रहे हैं और ना ही अमेरिका के अलावा इंसानियत को मानने वाले देश। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी राज्य को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, क्या उस पर नेतन्याहू राजी होगा? क्या वो गाजा में जंग को रोक देगा? क्या उस पर सऊदी अरब के बयान का कोई असर होगा या फिर नहीं होगा? आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।